न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा अत्याचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है प्रदेश। कमलनाथ आज सिवनी मालवा पहुंचे। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा पहुंचकर कमलनाथ ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव के आयोजन में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। साथ ही प्रदेश वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। परशुराम जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता भी की। प्रदेश कांग्रेस समाज समिति के द्वारा जनसभा का आयोजन सिवनी मालवा में किया गया था, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज जी ने मुझे ऐसा प्रदेश सौंपा था जो किसानों की आत्महत्या में, माताओं बहनों पर अत्याचार में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। उन्होंने कहा इन सब चुनौतियों के बीच मैंने एक शुरुआत की जिसमें किसानों के कर्ज माफ किए जाने थे, बिजली भी माफ किए जाने थे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो खुशी हम किसानों को देना चाहते थे वह मौका शिवराज ने हमसे छीन लिया। कमलनाथ ने यह भी कहा कि भाजपा के कई नेता मेरे संपर्क में है जो अपनी पार्टी परिवर्तित कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वे सभी लोग कई बार मिलकर अपनी चिंता भी व्यक्त करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों पर जुल्म कर रहे अफसर, कानून नहीं गुंडाराज, शिवराज सरकार पर गोविंद सिंह ने बोला हमला। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर राजनीतिक हमला आरंभ कर दिया है। कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह के पश्चात अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी राजनीतिक हमला बोलना आरंभ कर दिया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुरैना मीडिया में से चर्चा के बाद चलते कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। भाजपा के नेता व मंत्री जो कह दे वही कानून है। अधिकारी कर्मचारी सरकार के गुलाम बनकर जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। जनता की भलाई के लिए आने वाला पैसा सरकार के मंत्रियों की जेब में जा रहा है। वही आज राज्य पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। गोविंद सिंह जी ने कहा भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने व संविधान को बदलने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस द्वारा आयोजित एक आम सभा में सम्मिलित होने के लिए सबलगढ़ जा रहे थे। आम सभा में सम्मिलित होने से पहले उन्होंने मुरैना में रेस्ट हाउस पर मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा नेताओं पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या व संविधान बदलने में लगी हुई है। इसी के तहत कांग्रेस ने आज सबलगढ़ में एक आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें जिला व प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने पद व सरकार का गलत लाभ उठाते हुए अपने ससुर को जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति बनवा दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ चढ़ रहा है और सियासी तर्कश से शब्दों के बाण चलाए जाने का दौर भी तेजी पर है। अब तो गद्दार, खुद्दार और बंटाधार जैसे शब्द बाण के जरिए निशाने साधे जा रहे हैं। राज्य में 1.5 दशक बाद सत्ता की कुर्सी कांग्रेस के हाथ में आई थी, मगर वह 15 माह में ही हाथ से फिसल गई। सत्ता जाने का मलाल अब भी कांग्रेस को रह कर सता रहा है। यही कारण है कि सत्ता छीनने के सबसे बड़े किरदार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार सिंधिया को गद्दार बताने में पीछे नहीं रहते हैं और उन्होंने बीते दिनों तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ तक कह दिया है, प्रभु हे महाकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। दिग्विजय सिंह जी ने इस बयान के बाद सिंधिया भी आक्रामक हो गए और उन्होंने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया और उनके बयान के जवाब में कहा कि हे प्रभु महाकाल कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो।
सियासी तर्कश से शब्दों के बाण निकलने का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुले तौर पर सिंधिया का बचाव किया और कहा, दिग्विजय सिंह सिंधिया और जो कांग्रेस छोड़कर साथी भाजपा में आए हैं उन्हें गद्दार बता रहे हैं, लेकिन वह याद रखे कि वह गद्दार नहीं खुददार है। आखिर वो कांग्रेस में कितना अपमान सहते। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटों पर जीत मिली थी। बढ़त और निर्दलीय व सपा बसपा के समर्थन के चलते कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस की 15 माह सरकार चली और सिंधिया के बागी तेवरों के चलते कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद से ही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सिंधिया परिवार की अदालत किसी से छुपी नहीं है। अब तो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर ही बयान दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव में अभी 6 माह से ज्यादा का वक्त है। यह तो अभी हमलों की शुरुआत है। आने वाले दिनों में व्यक्तिगत हमलों की भी बारी आ जाए तो अचरज नहीं होगा। इसके पीछे दोनों प्रमुख नेता सिंह और सिंधिया के सामने अपने सियासी अस्तित्व को अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।